नमस्कार साथियों। आज मैं बात करूंगा, कहा गया है कि अंत भला तो सब भला, क्योंकि देखा गया है कि इंसान की ज़िंदगी जो है नौजवानी में तो बहुत बेहतर तरीके से कट जाता है। बचपना जो है खेल कूद में कटता है और नौजवानी जो है जिसमें हम शरीर में जान होती है और जो कुछ भी हम चाहते हैं कर लेते हैं। कहीं भी जाना है तो चले जाते हैं और उसमें जो है पति पत्नी होते हैं और पति पत्नी नौजवानी में बड़ा ही मिल करके रह लेते हैं। लेकिन अक्सर देखा जा रहा है कि जो जब बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापे के कंडीशन में ज़्यादातर पति पत्नी में तनाव उत्पन्न होता है और तनाव जो है बहुत ही दुखदाई होता है, क्योंकि जो बुढ़ापे का समय होता है वो समय ऐसा होता है कि बुढ़ापे के समय कोई व्यक्ति जो है जल्दी पास में नहीं आता। अगर पति पत्नी हैं, मिल करके नहीं रह रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो सबसे बड़ा दुख का कारण बनता है। दोनों की अहमियत तब पता चलती है कि जब पहले पति जो है एक्सपायर हो जाते हैं और उसके बाद जो है पत्नी को एहसास होता है कि पति की अहमियत क्या है। और इसी तरह अगर पत्नी एक्सपायर कर जाती है तो पति को पता चलता है कि पत्नी का अहमियत क्या होता है। लेकिन जब तक वो रहते हैं साथ में बुढ़ापे के कंडीशन में, तो उसमें जो है पति पत्नी एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं और आपस में जो है तनाव करते रहते हैं। उससे जो है उनके बच्चे और जो बहू होते हैं उनके अंदर भी मनमुटाव पैदा होता है, तनाव पैदा होता है और धीरे धीरे देखा जाता है कि बेटा और बहू ये भी अपने माता पिता को परित्याग कर देते हैं, उनको अनदेखा करना शुरू करते हैं, क्योंकि उनके मन में भी होता है कि ये तो हमेशा लड़ाई झगड़े ही करते रहते हैं, कौन इनको देखेगा, कौन इनको बराबर समझाता रहेगा। किसी के पास आज के परिवेश में किसी के पास टाइम नहीं है कि वो एक दूसरे को समझा सके। इसलिए मैं ऐसे लोगों से बात करना चाहता हूँ जो जब बुढ़ापा आना शुरू होता है उसके बाद से पति पत्नी आपस में तकरार करना शुरू करते हैं और तकरार बढ़ जाता है। उसमें कभी कभी पत्नी कहती है कि आपका मैं कमाई क्या जानती हूँ, आपने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। पति ने क्या किया? सही बात है, पति जो कुछ कमाया तो धीरे धीरे बच्चों को पढ़ाया, घर बनवाया, उसके बाद से बच्चों का शादी विवाह किया। पत्नी के लिए भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो अपने क्षमता अनुसार उसको भी पूरा किया। लेकिन अंत में जा कर के जब पत्नी कहती है कि आप मेरे लिए कुछ किए ही नहीं, तो उस समय पति को कितना कष्ट होता होगा, क्योंकि पति पत्नी के जो रिश्ते होते हैं ये बड़े ही पवित्र होते हैं। इसलिए पत्नी को भी सोचना चाहिए कि हमारे पति की आमदनी कितनी है, आमदनी के अनुसार ही पत्नी को सोचना चाहिए, अपनी चॉइस जो है रखनी चाहिए, अपनी इच्छा उनके सामने रखनी चाहिए और उसी में अपने को संतुष्ट रखना चाहिए और दोनों को मिलकर के खुश रहना चाहिए। अगर ऐसा वो पत्नी नहीं करती है, ध्यान नहीं देती है, तो समझ लीजिए कि ये रिश्ते पति पत्नी के जो है वो स्वार्थ में है। निस्वार्थ रिश्ते तब होते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं कि पति जो है बहुत ज़्यादा कमा रहा होगा, पति कम भी कमाते हैं, लेकिन पत्नी को जो आमदनी हो रहा है उसी में अपनी इच्छा को रखते हुए संतुष्ट रहना चाहिए। कहा गया है कि रोटी, कपड़ा और मकान हर व्यक्ति को होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें मिल रहे हैं तो उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि बच्चों को पढ़ा लिखा करके बड़े कर देते हैं, बड़े करने के बाद बच्चा जो है सर्विस में हो जाते हैं या प्राइवेट में ही कहीं नौकरी करते हैं, कोई धंधा बिजनेस करते हैं, तो बच्चों के पास तो दिन भर वो व्यस्त रहते हैं, उनके पास फुर्सत नहीं रहती, उनके पास टाइम नहीं रहती। लेकिन माता पिता जो घर पे रहते हैं वो जो है हमेशा किसी न किसी बात को लेकर के तनाव करते रहते हैं। तो अब जब बेटा जो है बाहर से आते हैं तो आने के बाद जब इन बातों को सुनते हैं तो उनको भी बड़ा कष्ट होता है, तकलीफ़ होता है, झुंझलाहट होती है, क्योंकि दिन भर वो बेटा जो है दिन भर बाहर रह करके वो तरह तरह के टेंशन को दिमाग में वो झेलता है। तो माता पिता को भी ख्याल रखना चाहिए कि बुढ़ापा जो है सबको आना है और बुढ़ापे में माता पिता को मिल करके रहना चाहिए।
अगर इसका ख्याल जो नहीं करेंगे तो समझ लीजिए कि खुद तो परेशान होंगे ही, और उसमें जो है माता पिता के साथ साथ जो बेटा और बहू हैं वो भी सुख चैन से नहीं रह पाएंगे, और पूरा परिवार जो है तबाह हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि बुढ़ापे के कंडीशन में आप मिल कर के रहें, अपने बेटे और बहू का भी ख्याल रखें, और नतनी भी होते हैं, छोटे छोटे परिवार में बच्चे हो जाते हैं, तो उनका भी हम ख्याल रखें, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि उन बच्चों के सामने भी लड़ाई झगड़े होते हैं, तो बच्चों के अंदर भी लड़ाई झगड़े का माहौल ये भरता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी पति पत्नी में जो है बराबर झगड़े झंझट होते रहते हैं। जैसे घर भी हो गया और बढ़िया भोजन भी मिल रहा है, आपके पास 4 व्हीलर भी है और कुछ बैंक बैलेंस भी है, लेकिन उसके बाद भी पति पत्नी के साथ जो है मनमुटाव होते रहते हैं। ऐसी कंडीशन में पति पत्नी दोनों को सोचना चाहिए कि आखिर हमारे पास तो अब किसी चीज़ की कमी रही नहीं, लेकिन उसके बाद भी हम झगड़े क्यों कर रहे हैं, और ऐसा अगर हो रहा है तो उसका हमें समाधान भी ढूंढना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से हम आपस में मिलजुल के रहें। पहली बात कि इंसान है तो कमियां तो सबके अंदर होती हैं, लेकिन अगर कोई कमी भी है, कोई गलती हो गई है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, और ये ध्यान रखना चाहिए कि आगे ऐसी गलती ना हो। अगर ऐसा सोच है आपका सोच अगर अच्छा बन जाता है तो आप भी अच्छे रहेंगे, आपके साथ रहने वाले परिवार के लोग भी अच्छे से रहेंगे, और हमेशा केवल अपना ही मत देखिए कि मेरा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। कम से कम अपने साथ साथ जो भी हैं, अक्सर देखा जाता है कि पत्नी अभी जो है कोई भी पर्व होगा, कोई त्यौहार होगा, तो उस पर जो है पत्नी जो है अपने लिए आभूषण, साड़ी, कपड़े जो कुछ भी होता है खरीदवाती है। लेकिन क्या कभी अपने पति के विषय में सोची कि भाई उनके लिए भी कपड़े होने चाहिए, उनके लिए भी बढ़िया बढ़िया पहनने के लिए कीमती कपड़े होने चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है पत्नी अनदेखा करती है, और वो हमेशा सोचती है कि मेरे लिए हमेशा जो है कुछ न कुछ नया खरीदा जाए। तो जिस पत्नी की ऐसी सोच होगी वह पति के रिश्ते को नहीं समझ पा रही है, वह तो केवल उसको रुपया पैसा धन दौलत और कपड़े आभूषण बस यही सब दिखाई दे रहे हैं। उसकी नज़रों में यही है, पति जो है कहीं से लाके उसकी पूर्ति करे, तब तो वो पति है। अगर नहीं पूर्ति करेगा तो भाई वो जीवन भर बुढ़ापा जब आएगा तो उसमें वो कहेगी और ये कहती रहेगी कि आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया। लेकिन कभी कभी वो अपने पति की तरफ भी उसको देखना चाहिए, अपने आँख के पर्दे को साफ करना चाहिए और देखना चाहिए कि पति ने पत्नी के लिए तो कुछ करता ही रहा, लेकिन अपने शरीर के लिए उसने क्या किया। जब एक बार अपने पति के शरीर की तरफ देखेगी और उसके विषय में सोचेगी कि इतने दिनों से हम दोनों ने साथ रह करके और मेरे लिए पति ने क्या किया और मैं पति के लिए क्या किया, या स्वयं वह अपने लिए क्या किया, इसका ख्याल अगर कोई पत्नी जब रखेगी, जब विचार करेगी, तो उसे एहसास होगा कि पति तो जब से शादी हुआ तब से उसने मेरा ही ख्याल रखा है। घर बनवाया पत्नी के लिए, मार्केट किया पत्नी के लिए, साड़ी गहने कपड़े अपनी क्षमता अनुसार जो खरीदा पत्नी के लिए, बिंदी सिंदूर झुमका बाली जो भी उसकी आवश्यकता है वो सब खरीदा पत्नी के लिए। जितने भी त्यौहार आए उस पर जो है जो कपड़े खरीदारी किया, जो सामान खरीदा गया, वो सारी चीज़ें पत्नी के लिए। लेकिन क्या कभी पति ने अपने लिए कुछ किया, अपने लिए कुछ खरीदा? पत्नी को भी विचार करना चाहिए। जब ऐसा विचार आएगा तो वह पत्नी जो है
पति को गले लगा लेगी और उसको जो है शुक्रिया अदा करेगी, उसके एहसान को बार बार जो है उसकी तारीफ़ करेगी, उसको धन्यवाद देगी, उसका चरण स्पर्श करेगी, उसकी पूजा करेगी, उसकी इबादत करेगी। क्योंकि हर पति जो है अपने पत्नी को अच्छे से रखने की कोशिश करता है, नो डाउट। वह चाहता है कि अपने पत्नी के लिए और अपने बच्चों के लिए जो कुछ मैं कमा रहा हूँ, मैं उतना कमाऊँ कि उसकी जितनी इच्छाएं हैं वो सारी इच्छाओं को मैं पूरा कर सकूं। लेकिन इंसान की एक क्षमता होती है, कोई ज़्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है। बुढ़ापे में जाने के बाद वही पत्नी जो है बार बार उलाहना देती है पति को, बार बार फटकारती है, बार बार उसको अपमानित करती है और पति को उस समय जो है बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि वह अपने को अकेला महसूस करता है। जो पति उस पत्नी के लिए विदेश गया, पैसा कमाया, अपने बच्चों के लिए विदेश गया, पैसा कमाया, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 5 साल तक परित्याग कर दिया और पैसा कमा करके वो भेजता रहा, पत्नी जो है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करती रही। और वही पति जब बाहर से घर आ गया, साथ में रहने लगा, बुढ़ापे की स्थिति आ गई, तो वही पत्नी जो है बार बार उसको कोसती है, उसको फटकारती है, उसको अपमानित करती है, तो उस पति को बड़ा कष्ट होता है। और कभी कभी तो पति जो है, कुछ पति जो है अपने घर को छोड़ देते हैं और उनको तब समझ में आता है कि मेरी पत्नी के रिश्ते केवल धन दौलत, रुपये पैसे से है, मुझसे नहीं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप पति पत्नी के रिश्ते को समझें, बुढ़ापे के समय में एक दूसरे को ना कोसें, एक दूसरे को अपमानित न करें। अगर आप एक दूसरे को अपमानित करेंगे तो आपके बहू बेटे भी इस बात को सुनते हैं और बहू बेटे भी आपका इज्जत नहीं करेंगे, आपका आदर नहीं करेंगे, आपका सम्मान नहीं करेंगे। इसलिए अगर अपने सम्मान को बचाना है, अपने इज्जत को बचाना है, तो आप सारी चीज़ों को भूल करके आप मिल कर रहिए,